बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम देखने वाले को खुश आमदीद कहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताते चलें कि हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की। और हमारे मेहमान होंगे, हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मेहमान का, उमर फारूक साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। उमर साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जो मेजर क्रिकेट लीग होने जा रही है अप्रैल में पाकिस्तान में हाफिजाबाद में, एक बहुत बड़ी लीग होगी अपने नौयत की। ये आपकी नज़र में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस यंग टैलेंट के लिए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचने की सलाहियत नहीं रखते या जिनके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है? प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया और इस ग्रेट ऑनर फॉर मी। एंड क्रैश साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस टीम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी आप जो बात कर रहे हैं, मैं इस आपके जो मेरी उनसे बात हुई थी उस बेसिस के ऊपर, क्योंकि मैं खुद अब्रॉड में रहा हूँ 25 ईयर, मैंने आउट ऑफ कंट्री और फॉरेन में ही रहा हूँ। तो पाकिस्तान में हमेशा जो मैंने चीजें बचपन से देखी हैं, मैं एक मुतवसत घराने से ही तल्लक रखता हूँ, ग्रास रूट से हमें पता है चीजों का। हमें अगर मैं उसी चीज की बात करूं, उस जज्बात में रह के बात करूं कि जैसे अगर मैं एक आम आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, या मैंने अक्सर देखे हैं ऐसे बहुत से खिलाड़ी। मेरे गांव में ऐसे बेशतर एक खिलाड़ी है, उसका नाम है शाहिद। आज उसकी एज ज्यादा हो गई है, 45 या 42 ईयर हो गई, अभी भी वो स्मार्ट क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन एक दिन वो मेरे पास आया जब मैं पहली दफा अभी 2018 में एमपी इलेक्ट हुआ, तो मैं स्पेशल असिस्टेंट भी हो गया। तो मुझे वो मेरे पास आया, उसने कहा काश काश जब मैं 22-25 साल का था तो आप तब एमपी होते, तो मेरे पास आपकी सिफारिश होती, तो मैं शायद ऊपर चला जाता। और सच्ची में वो पूरे डिवीजन में मशहूर है। और मेरे अंदर भी ये बात है कि यार देखो, इसका फ्यूचर और इसका जो पैशन था क्रिकेट के लिए, वो इसका खत्म हो गया। वो अभी भी वो खेल रहा है, 45 ईयर में भी ऐसे ही लग रहा है जैसे 25 साल का छोकरा खेल रहा है। लेकिन उसके अंदर वो कमी है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ, जो एक आम आदमी है, जो इंडिविजुअल प्लेयर है, जो सही मानों में जिसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो उसके अंदर उसका पैशन, मैंने ये चीज को पाना है। घर वाले कहते हैं पढ़ो, काम करो, खेलना नहीं है, वो फिर भी लड़के मैदान में जाता है और खेलता है। और वो असली प्लेयर है, वो असली पोटेंशियल है, और वही जो असली पाकिस्तान का जो पिक्चर है ना पूरी दुनिया में। जब हॉकी और क्रिकेट दुनिया में, जब वर्ल्ड चैंपियन बना था इमरान खान के दौर में 92 में, उसके बाद में हमें कितने मौके मिले। हमारी क्रिकेट नीचे गई है। उसकी वजह हमने हमेशा जो फेवरेटिज्म को सपोर्ट किया है, हमने हमेशा अब्लाइज किया है, हमने मेरिट की धज्जियां बखेरी हैं, हमने कभी किसी इंडिविजुअल प्लेयर की, हमने कभी उस एक आम प्लेयर को सपोर्ट नहीं किया जिसके पास कोई सिफारिश नहीं होती, या उसके पास पैसा नहीं होता, या वो कहीं किसी नामवर खिलाड़ी की एकेडमी में खेला नहीं होता। तो ये बड़ा मसला है, क्योंकि जो खिलाड़ी वही है जिसमें पोटेंशियल हो, जिसके अंदर पैशन हो, क्योंकि वो उसका जो शौक और उसके अंदर जो पोटेंशियल शौक के मुताबिक लगाएगा तो वो कामयाब खिलाड़ी बनेगा। तो ये मैं समझता हूं, जो मेरी क्रैशी साहब का बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो उनकी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने जो ये लॉन्च करने जा रहे हैं ये एक क्रिकेट लीग, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और मैंने जो उनसे मेरी बात हुई है, अगर उसी बेसिस को देखा जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस टीम को, जो भी आप जब खिलाड़ी सिलेक्ट करेंगे, उसमें म्यार को और जो एक क्लैरिटी है ना, जो एक जिसको हम बोलते हैं कि मेरिट, वो उसके ऊपर हमें 100% फोकस करना पड़ेगा। आपको भी ऐसी हर्डल्स आएंगी, आपको भी ऐसी सिफारिशें जरूर आएंगी कि ये हमारे बच्चे को सिलेक्ट करवाएं, जी हमारे बच्चे को सिलेक्ट कराएं। तो जब जब तक इसमें आपने स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं रखी और ग्रास रूट तक आपने नजर ना रखी कि खिलाड़ी कहाँ से आया और उसकी कौन सी गेम, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, किसी भी वो शोबे में अच्छा होगा, अगर उसको उसके मेरिट के ऊपर आपने सिलेक्ट ना किया, तो मैं नहीं समझता कि आपकी लीग कामयाब हो पाएगी। तो ये कामयाब जो रीजन है
जिस रीजन से ये एक लीग हो रही है, तो मैं समझता हूं कि अगर उसको कामयाब बनाना है, जो असल उसका मकसद है ग्रास रूट, असल मकसद है हम वो पोटेंशियल वाले खिलाड़ी निकाल के बाहर लाएं, इंडिविजुअल प्लेयर्स निकाल के ऊपर की सतह पर लाएं उनको, वो क्योंकि वही इस मुल्क का सरमाया है, वही आउट ऑफ कंट्री में, वही पूरे वर्ल्ड में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये बड़ा फोकस्ड है, और मैं इंशाल्लाह इसमें मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि मेरिट जज को मद्देनजर रखा जाए, लेकिन आजकल की जो क्रिकेट है इसमें बहुत ज्यादा ग्लैमर, पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो इन्वेस्टमेंट है वो करें, ताकि क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी ग्रास रूट पे तो है, लेकिन जो जिस तरह से साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे प्राइवेट लीग्स होती हैं जो जो स्टैंडर्ड मीट कर सके उसको। जी बिल्कुल, ये देखे, ये पाकिस्तानी, देखे जो पाकिस्तानी नेशन है, खासतौर पर पूरे बरसगीर की मैं बात करता हूँ, पाको हिंद की, यहाँ पे देखें ये क्रिकेट के दीवाने हैं, आज से नहीं। वो जब यहाँ पे अंग्रेज की हुकूमत होती थी, तो तब से ही ये गेम तो उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन हमारी रगों के अंदर आ गई है, और क्रिकेट के दीवाने हैं यहाँ पे। और मैं बिल्कुल उन बिजनेसमैनों को और उन लोगों को जो अब्रॉड में रहते हैं और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, नो डाउट, क्योंकि मैं खुद बात कर रहा हूँ और मेरी फीलिंग्स है, मैं 2018 में सारा बिजनेस छोड़ के पाकिस्तान की खिदमत करने आया हूँ। तो ये बहुत मैं समझता हूँ, अगर उन बिजनेसमैनों को, उन उन लोगों को जो वेल सेटेड है वहां पे, मेरी उनसे ये जरूर उनसे रिक्वेस्ट भी होगी, और उनको ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि वो इस लीग में इन्वेस्ट करें और आए, हम आगे आए, कॉज यही बनाएं कि हम पाकिस्तान की खिदमत करनी है। स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान डेवलप कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स के जरिए अपनी एक रोजमर्रा के मामलात हैं, चीजें देखें, मैं आपको बताऊं, फॉर्म डेवलप कर सकते हैं, अपनी कंट्री को डेवलप करते सकते हैं। उसकी एग्जांपल है साउथ कोरिया। मैं साउथ कोरिया में गया, साउथ कोरिया में 98 में जब फर्स्ट ओलंपियन उनके पास आई, तो वो बड़ा लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि जी ये कंट्री नहीं कर सकेगी, इनके अंदर तो इतनी पोटेंशियल नहीं है। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने साबित कर दिया, उसको वेल ऑर्गेनाइज करवा के, और बल्कि उसने उस ओलंपिक की बेसिस के ऊपर मिशन मिला कि जिस तरीके से उनको बाहर से बात होती थी, बाहर की जो वेल तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनसे बात करते थे, ये कैसे कर लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। आज वो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स के जरिए, मैं वहां पे गया हूं, मैंने वहां पे उन्होंने हमें कोर्स करवाया वहां पे स्पोर्ट्स के ऊपर, वो पूरा एक लेक्चर्स थे कि किस तरीके से उन्होंने स्पोर्ट्स की बेसिस के ऊपर अपनी कौम के माइंड को डेवलप किया है, अपनी यूथ को डेवलप किया है और अपनी कंट्री को डेवलप किया है। तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास उन लोगों के लिए जो मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं। तो हम स्पोर्ट्स की बेसिस के ऊपर ही अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, अपनी यूथ को डेवलप कर सकते हैं, और इनको इंटरनेशनली हम इनको रिकॉग्नाइज करा सकते हैं पूरी दुनिया में। ये लोग जब प्लेयर जाएंगे निकल के सारा, तो मैं समझता हूँ वो जो स्पोर्ट्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे देखें, बिल्कुल मैं एक सरकार में बैठा हुआ हूँ, पंजाब हुकूमत में, मैं ये बिल्कुल अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने कोई स्टेडियम बनाना है या मैंने कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत उनके साथ खड़ी होगी, और वो जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इसी तरीके से एक तो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, और जिस तरीके से यहाँ लीग्स होंगी, फिर यही लीग्स की टीमें निकल के अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि उनको इंशाल्लाह इससे बेनिफिट भी मिलेगा। आज देखें, जो ग्लैमर की दुनिया की आपने बात की है, इंडिया की एग्जांपल सामने है, जो पाकिस्तान की पीसीएल हो रही है उसकी एग्जांपल सामने है। आज पीसीएल की कॉस्ट देखें कहाँ पे चली गई, क्यों बिजनेसमैन, उसमें बहुत से लोगों का भी शौक बढ़ गया, टीम के ही $10 मिलियन से शुरू होकर आज $70 मिलियन पर चली गई है उसकी कॉस्ट, जो एक नई टीम बनाने की। इंडिया में हाल देख लें, तो ये हम इंशाल्लाह ये जो एक लीग है, मैं समझता हूं इसको एक कामयाबी बना सकते हैं, और बिजनेसमैनों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और उनकी पॉपुलरिटी भी है, और खिदमत भी है कौम की, और कंट्री की डेवलपमेंट भी होगी।
सर जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है और एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है पीएसएल, तो वो लोग जो वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके पास इतना अमाउंट नहीं है, तो इवन 5,000 रुपए से भी आप आकर एमसीएल जो अभी मैक कुरैशी साहब करवाने जा रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा आपने बात की क्रिकेट स्टेडियम की, तो जो मुझे खबर मिली कि आप लोग जो फ्यूचर इवेंट्स हैं मैक कुरैशी साहब के, उसके लिए कोई इस्लामाबाद में शायद स्टेडियम भी बनवाने जा रहे हैं, जो फ्यूचर के इवेंट्स होंगे वहां पर आप उसको प्रोवाइड करेंगे इनको। जी इंशाल्लाह, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये कौम की खिदमत है। इस्लामाबाद में नहीं, कहीं भी इंशाल्लाह। लाहौर है, जैसे फैसलाबाद है। मैं आपको अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जैसे देखें, कराची में बहुत पोटेंशियल है। सिंध के अंदर भी ग्रास रूट में खिलाड़ियों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वहां से बहुत खिलाड़ी ऊपर आ रहे हैं। ऐसे केपी में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। पंजाब के अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये मेजर ऐसे हैं, जैसे उसमें पेशावर आ जाएगा, कराची आएगा, और यहाँ और भी सिंध के जो कोई वो एरियाज हैं जहां पे कोई खिलाड़ियों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसे ही पंजाब के अंदर तो काफी सारे हैं, जैसे गुजरांवाला डिवीजन है, फैसलाबाद डिवीजन है। फैसलाबाद देखिए थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, जो पूरे पाकिस्तान की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। वहां पे बड़ी पोटेंशियल है। मैं खुद फैसलाबाद से हूँ, वहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और वहां पे हम लोग देखें, साहिवाल डिवीजन है, ऐसे ही बहुत सी ऐसी, मुल्तान डिवीजन है, बहुत सी ऐसी डिवीजन है। अगर डिवीजन हेडक्वार्टर के ऊपर एमसीएल का अच्छा जो सुपर लीग का इनकाद हो जाए, वहां की टीमें अगर ऊपर आएंगी, तो मैं समझता हूं कि हम लोग पूरे जो वर्ल्ड की जो लीग्स होती हैं उनको एक चैलेंज दे सकते हैं कि ये देखें, ये एक आम इन्वेस्टर के लिए, एक छोटे इन्वेस्टर के लिए है, जो 5,000 से लेके छोटी अमाउंट भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। वो इसी जज्बे से इन्वेस्ट कर दे कि यार ये कौम की खिदमत हो रही है। इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए हम लोग दे रहे हैं, वैसे भी तो हम लोग लोगों को देते हैं, लेकिन किसी को अपने पांव पे खड़ा कर देना। जब ये स्पोर्ट्समैन, जब ये इंडिविजुअल प्लेयर्स अगर इसी लीग के अंदर कामयाब होंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वो ऊपर आएंगे, उनकी वो नजरों में आएंगे, वो अमेरिका जाएंगे, पूरे वर्ल्ड को घूमेंगे, तो हम उनकी खिदमत करेंगे। अगर वो जाएंगे, कामयाब होंगे, तो उनका खानदान कामयाब होगा। तो ऐसे ही मैं समझता हूं, मेरी रिक्वेस्ट भी होगी उन बिजनेसमैनों से कि आप ये जरूर इस लीग में इन्वेस्ट भी करें, और इसी जज्बे से करें कि ये कौम की खिदमत करने जा रहे हैं। अच्छा सर, अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि आप खुद भी अमेरिका में माशाल्लाह काफी ज्यादा रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनका जो जज्बा, उनका जो पैशन है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि इक्विपमेंट परचेज करें, क्रिकेट गियर परचेज करें, तो उनका जो जज्बा है आपकी नजर में, जो आप जब वहाँ रहे, तो वो किस लेवल पे था इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए कि जो देखिए, प्लेयर्स हमारे। मैं जी। आपको बताऊं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, कहीं भी वर्ल्ड में, मैं बेसिकली ज्यादा टाइम मेरा यूएई में गुजरा है, अमेरिका में मेरा थोड़ा टाइम गुजरा है, लेकिन मैंने जो देखा है, मेरी कुछ रिलेटिव फैमिलीज भी हैं, उनके अंदर जज्बा है और वो करना चाह रहे हैं कुछ। और बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और वो किसी को पैसे अगर बेचते हैं कि यार जाओ ये फलां काम कर दें या किसी को दे दें, वो गलत यूटिलाइज करते हैं। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है जिसकी वजह से उनका फोकस पाकिस्तान में किसी भी हवाले से, वेलफेयर के हवाले से कम इसीलिए होता है कि उसकी गलत यूटिलाइजेशन होती है। उनको ट्रस्ट, जो उनका ट्रस्ट है, ब्रेक होता है। तो ये उनमें बड़ा एक, मैं समझता हूं कि उनमें जज्बा है अमेरिकन में। और वो अमेरिका क्या, यूके, यही कहीं भी पूरी दुनिया में जो भी लोग रहते हैं जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, बहुत से लोग अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा हैं। बहुत से लोग ऐसे अमेरिका से आए जो अभी यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ईमानदार लीडरशिप इस मुल्क के ऊपर आई है, फर्स्ट टाइम आई है। और ये फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने इमरान खान के साथ खड़े होना है। वो अमेरिका में कितनी पॉपुलरिटी है खान साहब को, और खान साहब को सबसे ज्यादा शायद फंड रेजिंग यूके या अमेरिका से ही होती रही है, जो उनकी पार्टी के लिए होती थी। तो मैं ये उनसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि हम लोग आगे आए और ऐसी लीग्स को स्पोर्ट्स करें जो ग्रास रूट लेवल, गरीब जो प्लेयर्स हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, ये उनको सपोर्ट करने जा रही है। तो इस लीग में मैं समझता हूं ये बिल्कुल उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और ये मैं समझता हूं कि
क्रैशी साहब और बड़े ग्रेट पर्सन है, तो उनका साथ भी देना चाहिए। जितने भी अमेरिका में पाकिस्तानी हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो ये इस लीग का साथ दें, और इस लीग को इंशाल्लाह हमने कामयाब बनाना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, इंशाल्लाह हम इसको कामयाब भी बनाएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सर, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि चूंकि आपका एक रुतबा है पाकिस्तान में, लोग आपको जान पहचानते हैं, जो इस लीग में से बेहतर प्लेयर्स निकलेंगे मेजर क्रिकेट लीग में से, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कैरिबियन प्रीमियम लीग है, सीपीएल, ग्लोबल T20 होती है कनाडा में, अमेरिका में लीग्स हो रही हैं प्राइवेट। तो जो बेस्ट प्लेयर्स होंगे उनके लिए एक बड़ा अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। जैसे आपने बात की कि इमरान खान साहब के दौर में अब मेरिट है, उसको हम फोकस कर रहे हैं, तो उन मेरिट से लेकर जो अच्छे प्लेयर होंगे उनके लिए बड़ा मौका है आगे जाकर अमेरिका, कनाडा और इस तरह की जो सीपीएल की लीग है खेलने के लिए। देखिए ना, मैं समझता हूँ सिर्फ अमेरिका कनाडा के लिए नहीं होगा, वहां पे पीसीबी की भी नजरें जाएंगी। ये कहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं, ये कहाँ खेल रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें जाएंगी। जितनी लीग्स काउंटी जैसे यूके में है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट लोग खेलते हैं, काउंटीज वहां पे खेलते हैं, अमेरिका में बहुत है। तो ये देखें, ये तो एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उन प्लेयर्स के लिए। और वो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो इस लीग का असल मकसद है, जो मुझे समझ आया है, इस लीग का असल मकसद ही यही है कि जो असल पोटेंशियल है, जो असल प्लेयर्स हैं, जो ओरिजिनल प्लेयर्स हैं, जो असल में ही प्लेयर्स हैं, जो उनका पैशन है, उनको उभारना है, उनको ऊपर लेके आना है। तो ये असल मकसद है। मकसद जो मैंने समझा है, आई थिंक यही मकसद होगा। अगर आप इस पे बताएं कि यही मकसद नहीं है कि जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो नीचे ग्रास रूट तक हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल, उनको ऊपर लेके आना, तो ये तो कौम की खिदमत है। तो इससे बड़ी खिदमत तो हम कर ही नहीं सकते कि वो मुल्क के हीरो बन जाएंगे, पूरी दुनिया के हीरो बनेंगे। ये लीग के जरिए पाकिस्तान में हीरो बनेंगे, एक सिटी में हीरो बनेंगे, पंजाब में, पाकिस्तान में, फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हीरो बन जाएंगे। और जरूर यही लोग हमारे आने वाले दिनों के सितारे होंगे, और यही हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होंगे। एग्जैक्टली सर, आपकी बात में बड़ा वजन है, क्योंकि अगर कोई और जो रिच होता वो शायद कजाफी स्टेडियम जाता, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जाता, शमशाबाद आता पिंडी में। तो एक हाफिजाबाद जैसे इलाके को चुना मैक कुरैशी साहब ने, तो इससे वहाँ की क्रिकेट भी ग्रो करेगी। जो जैसे आपने बात की कि जो स्टार्स हैं वहाँ के, उनमें एक जज्बा पैदा होगा वहां पर आगे बढ़ने का। देखिए, मैंने जब नाम सुना हाफिजाबाद का, तो रियली आई एम शॉक्ड रियली, कि ये हाफिजाबाद हाफिजाबाद एक जैसे फैसलाबाद की 6 तहसीलें हैं, तो ये हाफिजाबाद एक तहसील के बराबर भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट। तो ये वहां पे रूरल विलेजेस बहुत ज्यादा हैं, वहां पे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पे वह ये बात ठीक है कि उनकी जो अप्रोच है वो कम है। लाहौर में, फैसलाबाद में, बहुत से ऐसे बड़े शहरों में अप्रोच कम है, तो वहां पे क्रिकेट एकेडमी भी इतनी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हाफिजाबाद को चुनना ही इस बात का प्रूफ है कि आप ये जो लीग है, मैं भी इसीलिए इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, और आज या इंटरव्यू भी इसलिए दे रहा हूं कि ये लीग सही मानों में जो ग्रास रूट का प्लेयर्स है, ऊपर उसी को जो उभारने के लिए है। दैट्स वाई कि मैं ये समझता हूं कि ये उसी के लिए, और इंशाल्लाह ये कामयाब भी हो जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपका मिशन और क्रैशी साहब की या आपकी पूरी नीयत ग्रास रूट्स के प्लेयर्स को ऊपर उठाना है, तो ये सामने भी है, और इंशाल्लाह ये कामयाब भी हो जाएगी। और ये एक दिन आएगा कि ये PSL से भी बड़ी लीग बन जाएगी, मैं आपको श्योरिटी से कहता हूं। लेकिन इसके लिए चैलेंज भी आएंगे, बहुत से चैलेंजेस आएंगे। तो कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी मोनोपोलीज, माफियाज, बहुत से, जिसका खान साहब अक्सर डिस्कस करते हैं कि आज के दौर में भी हमें महंगाई के लिए बहुत सी हमें हर्डल्स हैं, हमारी हुकूमत को चलाने के लिए प्रोसीजर में, रूल ऑफ प्रोसीजर को बदलने के लिए बड़े मसाइल हैं हमें। तो ये हर्डल जरूर आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मेरे जैसे बहुत से लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, जो वाकई में ओरिजिनल में कि इस कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं, और वो आपको सपोर्ट करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल वर्ड्स आपसे सुनना चाहेंगे कि जो MCL है, ये एक ऐसा स्टार्टअप पॉइंट है फॉर अ बिग फ्यूचर ऑफ क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान टैलेंट। आपने बहुत खुलकर इस पे बात की, तो कुछ फाइनल लाइन इंटरव्यू खत्म करने से पहले आपका पैगाम मैक टीवी के लिए, इस लीग के लिए, या उन तमाम सपोर्टर्स के लिए जो अमेरिका में बैठे हैं और जो हमारे बच्चे इस लीग में खेलने जा रहे हैं, प्लीज।
मेरी एमसीएल के लिए नेक तमन्नाएं हैं, और इंशाल्लाह मैं उन लोगों के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं जो इस लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी विश होगी कि ये लीग कामयाब हो, और आपको ऑब्वियसली आप सबकी भी यही विश होगी, और इंशाल्लाह ताकि हम पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। और जो असल में बाहर के लोग, जो इनके अंदर एक कमी रहती है कि हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तो इंशाल्लाह एमसीएल के जरिए वो पाकिस्तान की खिदमत भरपूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच मिस्टर उमर फारूक, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, आपके टाइम देने का और आपकी तमाम तर बातें उम्मीद रखते हैं कि हमारे तमाम जो देखने वाले हैं उनके जहनों के साथ साथ दिल में उतरी होंगी, और ये लीग इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने जो आसमान की बुलंदियां उनको छुएगी। एजाज अहमद को दीजिए इजाजत। उमर फारूक साहब हमारे स्पेशल गेस्ट थे आज के, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। सर, आपकी भी हम इस टाइम की कदर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे उन तमाम व्यूअर्स का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Cricket Management Group presents MCL Pakistan MAC T20, April 5th to 11th 2021. Cash prizes 10 lakhs, 5 teams participating. Peshawar Eagles, Lahore Lions, Multan Panthers, Islamabad Tigers, Karachi Sharks. All live matches on MacTV.com. Registration visit www.cricketerbook.com.